नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है ऑडियो बुक लघु कथा में। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी वरदान का अगला भाग। बेचारी सुवामा सिर नीचा किए हुए चटाई पर बैठी थी और प्रताप चंद्र अपने लकड़ी के घोड़े पर सवार आंगन में टक 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 कर रहा था। पंडित मोटेराम शास्त्री, जो कुल के पुरोहित थे, मुस्कुराते हुए भीतर आए। उन्हें प्रसन्न देखकर निराश सुवामा चौंक कर उठ बैठी कि शायद ये कोई शुभ समाचार लाए हैं। उनके लिए आसन बिछा दिया गया और आशा भरी दृष्टि से देखने लगी। पंडित जी आसन पर बैठे और सूंघनी सूंघते हुए बोले, तुमने महाजनों का लेखा देखा? सुवामा ने निराश पूर्ण शब्दों में कहा, हाँ देखा तो। तब मोटेराम ने कहा कि रकम बड़ी गहरी है और मुंशी जी ने आगा पीछा कुछ न सोचा, अपने यहां कुछ हिसाब किताब तक न रखा। सुवामा भी कहने लगी कि हां रकम तो गहरी है, इतने रुपए का क्या, इतने रुपए तो उनके समय में एक एक भोज में उठ जाते थे। मोटेराम ने कहा कि दिन समान नहीं होते, अब तो जो ईश्वर करेगा सो होगा, अब क्या कर सकती हूं। सुवामा ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। मोटेराम कहने लगे कि ईश्वर की इच्छा ही तो मूल है, मगर तुमने भी तो कुछ सोचा होगा। सुवामा ने कहा कि गांव बेच डालूंगी। तब मोटेराम बिफर गए, राम राम, ये क्या करती हो? भूमि बिक गई तो फिर बात क्या रह जाएगी? अरे भला पृथ्वी हाथ से निकल गई तो तुम लोगों का जीवन निर्वाह कैसे होगा? हमारा तो ईश्वर ही मालिक है और वही बेड़ा पार करेगा, सुवामा ने निराश होते हुए कहा। ये तो बड़े अफसोस की बात होगी सुवामा कि ऐसे उपकारी पुरुष के लड़के वाले दुख भोगे, पर ईश्वर की यही इच्छा है तो किसी का क्या बस। तब मोटेराम ने कहा, एक युक्ति बता सकता हूं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हाँ बतलाइए, बड़ा उपकार होगा। पहले तो एक दरख्वास्त लिखवा कर कलेक्टर साहिब को दे दो कि माल गुजारी माफ की जाए, बाकी रुपयों का बंदोबस्त हमारे ऊपर छोड़ दो, हम जो चाहेंगे करेंगे, परंतु इलाके पर आंच ना आने पाएगी। सुवामा ने कहा कि कुछ प्रकट भी तो हो, आप इतने रुपए कहां से लाएंगे? अरे तुम्हारे लिए रुपयों की क्या कमी है? मुंशी जी के नाम पर बिना लिखा पढ़ी के 50,000 रुपए का बंदोबस्त हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। सच तो यह है कि रुपया रखा हुआ है, बस तुम्हारे मुंह से हां निकलने की देरी है। सुवामा ने आश्चर्य से पूछा, शायद नगर के भद्र पुरुषों ने एकत्र किया होगा। हाँ, अब बात की बात में रुपया इकट्ठा हो गया, साहब का इशारा ही बहुत था। अचानक से सुवामा बिखर गई। कर मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र मुझसे न लिखवाया जाएगा और मैं अपने स्वामी के नाम ही ऋण लेना चाहती हूं। मैं सबका एक एक पैसा अपने गांव से चुका दूंगी। यह कहकर सुवामा ने रुखाई से मुख फेर लिया और उसके पीले तथा शोकान्वित बदन पर क्रोध सा झलकने लगा। मोटेराम ने देखा कि बात बिगड़ सकती है तो संभल कर बोले, अच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, मगर यदि हमने तुमको किसी प्रकार का दुख उठाते देखा तो उस दिन प्रलय हो जाएगा, बस इतना समझ लो। सुवामा ने कहा, तो आप क्या ये चाहते हैं कि मैं अपने पति के नाम पर दूसरों की कृतज्ञता का भार रखूं? मैं इसी घर में चल मरूंगी, अनशन करते करते मर जाऊंगी, पर किसी की उपकृत न बनूंगी। छी 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 छी, अरे तुम्हारे ऊपर निहोरा कौन कर सकता है? कैसी बात मुख से निकालती हो? अरे ऋण लेने में कोई लाज नहीं है। जरा बताओ, ऐसा कौन रईस है
जिस पर 1,00,000 2,00,000 का ऋण न हो। मुझे विश्वास नहीं होता कि इस ऋण में निहोरा है। सुआमा, तुम्हारी बुद्धि कहां गई? भला सब प्रकार के दुख उठा लोगी, पर क्या तुम्हें इस बालक पर दया नहीं आती? मोटे राम की ये चोट बहुत कड़ी थी। सुआमा सजल नैना हो गई। उसने पुत्र की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा। इस बच्चे के लिए मैंने कौन सी तपस्या नहीं की? क्या उसके भाग्य में दुखी बदा है? जो अमोला जलवायु के प्रखर झोंकों से बचाया जाता था, जिस पर सूर्य की प्रचंड किरणें न पड़ पाती थी, जो स्नेह सुधा से अभिसिंचित रहता था, क्या वो आज इस छलती हुई धूप में, इस आग की लपट में मुरझा जाएगा? सुआमा कई मिनट तक इसी चिंता में बैठी रही और मोटे राम मन ही मन प्रसन्न होते रहे कि अब सफलीभूत हुआ। इतने में सुआमा ने सिर उठाकर कहा, जिसके पिता ने लाखों को जिलाया खिलाया, वो दूसरों का आश्रित नहीं बन सकता। यदि पिता का धर्म उसका सहायक होगा तो स्वयं 10 को खिलाकर खाएगा। लड़के को बुलाते हुए, बेटा तनिक यहां आओ, कल से तुम्हारी मिठाई दूध घी सब बंद हो जाएंगे, रोगे तो नहीं? यह कहकर उसने बेटे को प्यार से बिठा लिया और उसकी गुलाबी गालों का पसीना पोंछकर चुम्बन कर लिया। क्या कहा? कल से मिठाई बंद होगी? तो क्या हलवाई की दुकान पर मिठाई नहीं है? सुआमा ने कहा कि मिठाई तो है, पर उसका रुपया कौन देगा? प्रताप ने अपनी भोली बुद्धि से जवाब दिया, हम बड़े होंगे तो उसको बहुत सा रुपया देंगे। चल, टक 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 टक, देखो ना मां, कैसा तेज घोड़ा है। सुआमा की आंखों में फिर से जल भर आया। हंत, इस सौंदर्य और सुकुमारता की मूर्ति पर अभी से दरिद्रता की आपत्तियां आ जाएंगी। नहीं, मैं स्वयं सब भोग लूंगी, परंतु अपने प्राण प्यारे बच्चे के ऊपर आपत्ति की परछाई तक न पड़ने दूंगी। माता तो ये सोच रही थी और प्रताप अपने हठी और मुंहजोर घोड़े पर चढ़ने में पूर्ण शक्ति से लीन हो रहा था। बच्चे तो मन के राजा होते हैं। अभिप्राय ये कि मोटे राम ने बहुत जाल फैलाया, विविध प्रकार का वाक चातुर्य दिखलाया, परंतु सुआमा ने एक बार नहीं करके हां न की। उसकी इस आत्मरक्षा का समाचार जिसने सुना, धन्य धन्य कहा। लोगों के मन में उसकी प्रतिष्ठा दूनी हो गई। उसने वही किया जो ऐसे संतोषपूर्ण और उदार हृदय मनुष्य की स्त्री को करना उचित था। उसके 15वें दिन इलाका नीलाम पर चढ़ा। 50,000 रुपए प्राप्त हुए। कुल ऋण चुका दिया गया। घर का अनावश्यक सामान बेच दिया गया और मकान में भी सुआमा ने भीतर से ऊंची ऊंची दीवारें खिंचवा कर 2 अलग अलग खंड कर दिए। एक में आप स्वयं रहने लगी और दूसरा भाड़े पर उठा दिया। आज का भाग यहीं समाप्त करते हैं। अगले भाग में फिर मिलेंगे, लेकिन आपसे एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली कहानियों को सुनते रहें।